योग की महिमा, अष्टांग योग, यम नियम आदि योग साधनों का लक्षण, प्राणायाम का विशेष प्रतिपादन, ध्यान के विविध प्रकार, पाशुपत योग का वर्णन, वाराणसी में प्राण त्याग की महिमा, शिव आराधन की विधि, शिव और विष्णु के अभेद का प्रतिपादन, शिव ज्ञान योग की परंपरा का वर्णन, ईश्वर गीता की फलश्रुति तथा उपसंहार। ईश्वर ने कहा, इसके अनंतर उस परम दुर्लभ योग को कहता हूं जिससे सूर्य के समान ईश्वर रूप आत्मा का दर्शन होता है, अर्थात सूर्य का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पंजर को भस्म कर देता है और उसके बाद साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाला प्रसन्न निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो नित्य एक समय, दो समय या तीनों समय मेरे योग का साधन करते हैं उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। योग दो प्रकार का समझना चाहिए। पहला अभाव योग है और दूसरा सभी योगों में उत्तमोत्तम महायोग कहलाता है, जिसमें सभी आभासों से रहित शून्यमय निर्विकल्प स्वरूप का चिंतन होता है और जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है वो अभाव योग कहा गया है। जिसमें नित्यानंद स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती है वो परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। अन्य जिन योगियों के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है वे सभी ब्रह्मयोग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं वो सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना जाता है। जो सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बहिष्कृत वेद बाह्य योगी हैं वे मुझ अद्वितीय का दर्शन नहीं करते। मुनि श्रेष्ठों, अन्य वृत्तियों का निरोध कर मेरे में एक चित्तता ही योग है और इस योग के जो 8 साधन मैंने आप लोगों को बताए हैं वे ये हैं: प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम, नियम तथा आसन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। संक्षेप में इसे यम कहा गया है। ये मनुष्यों के चित्त की शुद्धि करने वाले हैं। मन, वाणी तथा कर्म से सभी प्राणियों को सर्वदा किसी भी प्रकार का क्लेश न करना, इसे श्रेष्ठ ऋषियों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वेद विहित हिंसा को अहिंसा ही कहा गया है। सत्य के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। विजातियों के द्वारा यथार्थ कथन के आचार को सत्य कहा गया है। चोरी से अथवा बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना स्तेय है, उसका स्तेय का आचरण न करना अस्तेय है। यह धर्म का साधन है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपत्ति काल में भी इच्छापूर्वक द्रव्यों का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक उस अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच तथा ईश्वर का पूजन संक्षेप में नियम बतलाए गए हैं। ये योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपस्वियों ने पराक आदि उपवासों तथा कृच्छ चांद्रायणादि व्रतों के द्वारा शरीर के शोषण को उत्तम तप कहा है। विद्वान लोगों ने वेदांत शास्त्र, शतरुद्रीय और प्रणव आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्व की शुद्धि करने वाला स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय के 3 भेद हैं: वाचिक, उपांशु और मानस। वेदार्थ जानने वालों ने इन तीनों में उत्तरोत्तर वैशिष्ट कहा है, अर्थात वाचिक स्वाध्याय से उपांशु स्वाध्याय श्रेष्ठ और उपांशु स्वाध्याय से मानस स्वाध्याय श्रेष्ठ है। दूसरे सुनने वालों को स्पष्ट रूप से शब्द ज्ञान उत्पन्न कराने वाला स्वाध्याय वाचिक कहलाता है, अर्थात वो स्वाध्याय वाचिक है जो दूसरों को स्पष्ट सुनाई पड़े। अब उपांशु का लक्षण बतलाया जाता है। होठों में केवल स्पंदन होने के कारण दूसरे को शब्द का बोध न कराने वाला स्वाध्याय उपांशु कहा गया है। ये वाचिक जब से 1000 गुना श्रेष्ठ है, अर्थात वही स्वाध्याय उपांशु है जिसमें होठों में मात्र स्पंदन हो, शब्दों का उच्चारण न हो। स्पंदन रहित अक्षर एवं उस पद की संगति के अनुसार सभी शब्दों के चिंतन को विद्वान मानस जप करते हैं, अर्थात मानस जप स्वाध्याय वही है जिसके स्वाध्याय के शब्दों पर केवल मन केंद्रित हो, बाकी सर्वथा व्यापार शून्य हो। पुरुष को जो यद दृष्टापूर्वक मिल जाता है उसे ही पर्याप्त समझने वाली बुद्धि को ऋषि लोग नित्य सुख लक्षण वाला संतोष कहते हैं। द्विज श्रेष्ठों,
बाह्य और आभ्यंतर भेद से शौच दो प्रकार का कहा गया है। मिट्टी और जल से होने वाला शौच बाह्य शौच और मन की शुद्धि आभ्यंतर शौच है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा स्तुति, स्मरण तथा पूजा करते हुए शिव में अचल भक्ति रखना यह ईश्वर का पूजन है। नियमों के साथ यमों को बतलाया गया। अब प्राणायाम के विषय सुनो। अपनी देह से उत्पन्न वायु को प्राण कहते हैं और उस वायु का निरोध करना आयाम है। उत्तम, मध्यम तथा अधम के भेद से ये 3 प्रकार का कहा गया है। वैसा गर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का है। 12 मात्रा अर्थात प्रणव का 12 बार जप करने तक के काल को मंद प्राणायाम, 24 मात्रा के प्राणा निरोध के मध्यम और 36 मात्रा तक के काल तक प्राण निरोध को उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। मंद, मध्यम तथा मुख्य अर्थात उत्तम नाम के प्राणायामों में क्रम से प्रस्वेद, पसीना, कंपन तथा उत्थान होता है। इनसे तत्व प्राप्ति में क्रमशः आनंदातिशय की अनुभूति होती है। विद्वान जपयुक्त प्राणायाम को सगर्भ और जप रहित को अगर्भ कहते हैं। योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण कहा गया है। प्राण धारण पूर्वक व्याहति, भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, प्रणव और शीर्ष मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। मन को संयत करने वाले योगियों ने भी सभी शास्त्रों में रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया है। वायु के सतत बाहर निकालने को रेचक और उसके रोकने को पूरक तथा बाद की सम अवस्था की जो स्थिति है उसे कुंभक कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, सज्जनों ने स्वभावतः विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के निग्रह को प्रत्याहार कहा है। हृदय कमल, नाभिदेश, मूर्धा तथा पर्वत शिखर आदि स्थानों में चित्त के बंधन को धारणा कहा जाता है। किसी देश, स्थान विशेष का अवलंबन कर उसमें बुद्धि की जो एकतान वृत्ति बनी रहती है और दूसरी वृत्तियों में कोई भी संबंध नहीं रहता, उसे विद्वानों ने ध्यान कहा है। किसी देश या अन्य आलंबन से रहित चित्त की एकाग्रता समाधि है। इसमें द्वय मात्र का भान होता है। ये योग का उत्तम साधन है। 12 प्राणायाम पर्यंत धारणा, 12 धारणा पर्यंत ध्यान और 12 ध्यान पर्यंत समाधि कही जाती है। स्वस्तिकासन, पद्मासन तथा अर्धासन भेद से आसन 3 प्रकार का कहा गया है। सभी साधनों में ये साधन उत्तम है। विप्रेंद्रों, अपने दोनों उरुओं के ऊपर दोनों पादतलों को रखकर बैठने को उत्तम पद्म नामक आसन कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर रखकर बैठने को अर्धासन कहा जाता है। ये योग का उत्तम साधन है। दोनों पैरों को जानुओं एवं उरुओं के भीतर करके बैठने को श्रेष्ठ स्वस्तिक नामक आसन कहा जाता है। विपरीत देश, स्थान और विपरीत काल में योग तत्व का दर्शन भी नहीं होता। अग्नि के समीप, जल में, सूखे पत्तों के ढेर मध्य, जंतुओं से भरे स्थान में, शमशान में, पुराने गोष्ठ में, चौराहे में, कोलाहल और भययुक्त स्थान में, चैत्य के समीप, दीमकों से पूर्ण स्थान, अशुभ स्थान, दुर्जनों से व्याप्त और मच्छर आदि से भरे स्थान तथा देह संबंधी कष्ट और मन की अस्वस्थता की दशा में योग साधना नहीं करनी चाहिए। अच्छी प्रकार रक्षित शुभ स्थान, पर्वत की गुफा, नदी के किनारे, पुण्य देश, देव मंदिर, घर, शुभ, रमणीय, जनशून्य, जंतुओं से रहित स्थानों में योग को सतत अपने को मेरे परायण रखते हुए योग साधना करनी चाहिए। योगी को चाहिए कि वो शिष्यों सहित श्रेष्ठ योगियों, विनायक, गुरु तथा मुझे प्रणाम करके समाहित मन होकर योग साधना करे। स्वस्तिक, पद्म तथा अर्धासन बांधकर नासिका के अग्रभाग में कुछ कुछ खुली हुई आंखों से दृष्टि को स्थिर करके निर्भय तथा शांत होकर मायामय संसार के चिंतन का परित्याग कर अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर देव का चिंतन करना चाहिए। शिखा के अग्रभाग में 12 अंगुल के प्रदेश में धर्म स्वरूप कंद से प्रादुर्भूत, ज्ञान रूप नाल वाले, ऐश्वर्य रूप 8 दलों वाले, वैराग्य रूपी कर्णिका से युक्त अत्यंत श्वेत एवं सुंदर कमल की कल्पना करें और उस कमल को कर्णिका में हिरण्यमय श्रेष्ठ कोश का ध्यान करें। उस कोश में विशुद्ध अविनाशी साक्षात परम ज्योति का ध्यान करें, जिसे सर्वशक्ति संपन्न दिव्य अव्यय ओमकार से वाच्य अव्यक्त और प्रकाश की किरण मालाओं से व्याप्त कहा गया है। इस ज्योति में अपने आत्मा की अभेद भावना कर आकाश के मध्य में स्थित परम कारणा स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करें और परमेश्वर रूप एवं सर्वव्यापी होकर किसी भी अन्य वस्तु का चिंतन न करें। यह अत्यंत गुह्य ध्यान है। अब दूसरा ध्यान कहा जाता है, अपने हृदय देश में पूर्व में कहे गए उत्तम कमल का चिंतन कर उस कमल में अग्नि के समान तेजस्वी कर्तारूप 25वें तत्व पुरुषात्मक परमात्म रूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए।
उस परमात्मा के भीतर परम आकाश अवकाश है, क्योंकि परमेश्वर विभु विराट हैं। ओमकार से बोधित सनातन तत्व अच्युत शिव कहलाता है। उसके भीतर अव्यक्त प्रकृति में लीन उत्तम परम ज्योति परम तत्व आधातार निरंजन नित्य एक रूप महेश्वर का तन्मय होकर ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणव के द्वारा पुनः सभी तत्वों का शोधन कर विशुद्ध परम पद रूप मुझ में अपने आत्मा को स्थापित करें और उसी ज्ञान रूपी जल से अपनी देह को आप्लावित करके मुझ में चित्त आसक्त करें, तथा मेरे परायण होकर अग्निहोत्र का भस्म ग्रहण करें और अग्नि इत्यादि मंत्र के द्वारा भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उपप्लवित कर अपने आत्मा में परम ज्योति स्वरूप ईशान का चिंतन करें। जीव को बंधन रूप पाश से मुक्त करने के लिए ये पाशुपत नामक योग कहा गया है। यह संपूर्ण वेदांत का सार है और श्रुति में इस योग की अवस्था को भी सभी आश्रमों की अवस्था से अतीत अवस्था उत्कृष्ट अवस्था बतलाया गया है। इसे अत्यंत गुह्य और द्विजातियों भक्तों एवं ब्रह्मचारियों के लिए मेरा सायुज्य प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्रह्मचर्य अहिंसा क्षमा शौच दप दम संतोष सत्य तथा आस्तिकता ये सभी इस पाशुपत व्रत के विशेष अंग हैं। इनमें से एक अंग के भी न होने से इस योग का व्रत लुप्त हो जाता है। इसलिए इन आत्मगुणों ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि 9 व्रतों के अंगों से युक्त साधक ही मेरा पाशुपत व्रत धारण कर सकता है। राग भय और क्रोध से रहित मत्स्य परायण और मेरे आश्रित अनेक लोग इस पाशुपत योग के द्वारा मेरा भाव प्राप्त कर पवित्र हो गए हैं। जो जिस प्रकार मेरे पास आते हैं मैं भी उसी प्रकार उन्हें स्वीकार करता हूँ। इसीलिए ज्ञान योग के द्वारा मुझे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, अथवा भक्ति योग परम वैराग्य एवं ज्ञान युक्त चित्त के द्वारा पवित्रता पूर्वक सदा मेरा पूजन करना चाहिए। सभी कर्मों का परित्याग कर भिक्षा का अन्न ग्रहण करते हुए अन्य कुछ भी संग्रह न करते हुए साधना करने वाला साधक मेरा सायुज्य नामक मोक्ष प्राप्त करता है। यह मैंने गुह्य बात बतलाई। जो सभी प्राणियों से द्वेष न करने वाला, मित्रता करने वाला, करुणायुक्त, ममता रहित और अहंकार से रहित है, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो संतुष्ट रहने वाला, निरंतर योग साधना करने वाला, संयमित चित्त, दृढ़ निश्चयी और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण करने वाला है, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे किसी भी प्राणी को उद्वेग प्राप्त नहीं होता और किसी भी प्राणी से जो उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष और भय से होने वाले उद्वेगों से रहित है, वो मुझे प्रिय है। जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला, पवित्र कुशल, वेद शास्त्र निषिद्ध त्याग में सावधान, पक्षपात से शत्रु मित्र भाव से रहित, दुख से आक्रांत होने पर भी व्यथा का अनुभव न करने वाला और सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग करने वाला, वो भक्ति युक्त पुरुष मेरा प्रिय है। जो निंदा एवं स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी भी पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला, ग्रह से ग्रहासक्ति से रहित है, वो स्थिर बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। मुझ में परायण रहने वाला, सभी कर्मों में सदा करते रहते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत परम पद प्राप्त करता है। चित्त से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर मत्स्य परायण होते हुए आशा एवं ममता की आसक्ति से रहित होकर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करना चाहिए। कर्म फल की आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर नित्य संतृप्त और अन्य आश्रय रहित एकमात्र परमेश्वर को ही आश्रय समझने वाला व्यक्ति कर्मों से प्रवृत्त होते हुए भी उन कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ता। आशा रहित संयमित चित्त वाला, सब प्रकार के परिग्रहों संचयों का परित्याग कर केवल शरीर रक्षा के निमित्त कर्म करते हुए भी व्यक्ति उस पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अनायास जो उपलब्ध हो उसी में संतुष्ट रहने वाले और सभी प्रकार के सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित रहने वाले पुरुष के द्वारा केवल मेरी प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म संसार रूपी बंधन का विनाश करने वाले हैं। मुझ में मन लगाने वाला, मुझे नमस्कार करने वाला, मेरा पूजन करने वाला और मुझे ही अपना परम अयन आश्रय समझने वाला योगी मुझ योग ईश परमेश्वर को जानकर मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझ में बुद्धि रखने वाले साधक सतत परस्पर मेरा बोध करते हुए और नित्य मेरा वर्णन करते हुए मेरा सायुज्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नित्य योग युक्त पुरुष की माया अज्ञान से उत्पन्न तथा उनसे भी उत्पन्न कर्म रूप समस्त अंधकार का प्रकाशमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा भी मैं नाश कर देता हूँ। मुझ में बुद्धि लगाने वाले जो मनुष्य सतत मेरी पूजा करते हैं, उन नित्य योग युक्त पुरुषों के योग क्षेम में मैं निर्वाह करता हूँ। और जो दूसरे लोग अभिलषित विषयों के उपभोग के लिए ही भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं, उनका अंत विषय भोग तक ही समझना चाहिए, क्योंकि देवता के अनुसार ही फल भी होता है।
जो दूसरे देवों के भक्त हैं वे यदि मेरी भावना से युक्त होकर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात दूसरे देवों में मेरी भी भावना करते हैं, वे भी मुझ में भावना करने के कारण मुक्त हो जाते हैं। अतएव समस्त अनीश्वर देवताओं का परित्याग कर जो मुझ ईश का ही आश्रय ग्रहण करता है वो परम पद को प्राप्त करता है। पुत्र, स्त्री, ग्रह आदि में आसक्ति का परित्याग कर और शोक रहित होकर तथा अपरिग्रही होकर विरक्त पुरुष को मृत्यु पर्यंत शिवलिंग में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो संपूर्ण भोगों का परित्याग कर सर्वदा लिंग का पूजन करते रहते हैं, उन्हें मैं एक जन्म में ही परम ऐश्वर पद मोक्ष प्रदान करता हूँ। परम आनंद स्वरूप, अद्वितीय, सद्रूप, निरंजन, ज्ञानात्मक और सर्वत्र व्याप्त शिवलिंग योगियों के हृदय में प्रदेश में अवस्थित रहता है। नियम पूर्वक भक्ति करने वाले दूसरे लोग विधि पूर्वक जहाँ कहीं भी शिवलिंग की भावना करते हुए उस महेश्वर लिंग की अर्चना करते हैं। जल में, अग्नि के मध्य में, आकाश में, सूर्य में, रत्न आदि में अथवा अन्यत्र कहीं भी ईश की भावना करके लिंग रूप ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ये सब कुछ लिंगमय हैं और सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतएव जहाँ कहीं भी लिंग रूप में शाश्वत ईश का अर्चन करना चाहिए। क्रियाशीलों का लिंग में, अग्नि में, मनुष्यों का जल, आकाश और सूर्य में, अज्ञानियों का काष्ठ आदि में और योगियों का लिंग हृदय में स्थित रहता है। यदि ब्रह्मा विज्ञान उत्पन्न न हुआ हो तो विरक्त होकर द्विज को अत्यंत प्रीति से ब्रह्मा के प्रणव रूपी शरीर का याविज्जन जप करते हुए रहना चाहिए, अथवा एकाकी एवं संयत चित्त वाले द्विज को मरण पर्यंत शत्रुद्रीय का जप करना चाहिए। इससे इसे परम पद प्राप्त होता है। अथवा विप्र को चाहिए कि मरण पर्यंत समाहित होकर वाराणसी में निवास करे, वो भी ईश्वर शंकर के अनुग्रह से उत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करता है। वहां वाराणसी में सभी प्राणियों को उसके प्राण निकलते समय भगवान शंकर उस परम ज्ञान को प्रदान करते हैं, जिससे वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण वर्णाश्रम विधि का पालन करते हुए मेरे परायण रहने वाला अपने उसी जन्म में, जिस जन्म में वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर शिवपद को प्राप्त करता है। द्विजों, नीच अथवा पाप योनि वाले भी जो प्राणी वहां वाराणसी में निवास करते हैं, वे सभी ईश्वर शंकर के अनुग्रह से संसार को पार कर लेते हैं, किंतु जो पापाक्रांत चित्त वाले हैं उन्हें बहुत विघ्न होते हैं। इसलिए द्विजों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये वेदों का रहस्य है, इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। धार्मिक तथा ब्रह्मचारी भक्ति को भी प्रदान करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार उत्तम आत्मयोग का वर्णन करके भगवान शंकर वहीं बैठे हुए प्रसन्नचित्त नारायण से कहा, मैंने ब्रह्मवादियों के कल्याणार्थ इस ज्ञान को कहा है, आप इस कल्याणकारी ज्ञान को शांत चित्त शिष्यों को प्रदान करें। अजन्मा भगवान शंकर ने ऐसा कहने के उपरांत श्रेष्ठ योगियों से कहा, द्विजोत्तमों, सभी द्विजाति भक्तों के कल्याण के लिए आप लोग भी मेरे कहने से सभी भक्त शिष्यों को मेरे ज्ञान का विधि पूर्वक उपदेश करें। जो ये नारायण है वो मैं ईश्वर ही हूँ, इसमें संदेह नहीं। जो हम दोनों में कोई भेद नहीं देखता, उसी को वो परम ज्ञान देना चाहिए। नारायण नाम वाली तथा शांत अक्षर संज्ञक मेरी ये परम मूर्ति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। लोक में जो भेद दृष्टि वाले लोग इसके विपरीत समझते हैं, वे मेरा दर्शन नहीं करते हैं और बार बार संसार में जन्म लेते हैं। जो इन अव्यक्त विष्णु अथवा मुझ देव महेश्वर को एक ही भाव से देखते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए अनादि निधन आदि और अंत से रहित आत्मरूप अव्यय विष्णु मुझ में ही समझो और फिर वैसे ही पूजा भी करो। जो लोग इस विष्णु को दूसरा देवता मानकर मुझे दूसरा देवता समझकर देखते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं। मैं उनमें स्थित नहीं रहता हूँ। मूर्ख हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो या अथवा चांडाल हो, मेरे आश्रित रहने वाले प्रत्येक को मैं मुक्त कर देता हूँ, किंतु जो नारायण की निंदा करने वाला है मैं उसे मुक्त नहीं करता। इसलिए मेरे भक्त मुझ में प्रीति उत्पन्न करने के लिए इन महायोगी पुरुषोत्तम की अर्चना अवश्य करें, इन्हें नमस्कार अवश्य करें। ऐसा कहकर पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर वासुदेव का आलिंगन करके उन सभी के देखते देखते अंतर्निहित हो गए। भगवान नारायण ने भी सभी पारमार्थिक विग्रह का त्याग कर उत्तम तपस्वी का वेश धारण किया और सभी योगियों से कहा, आप लोगों ने परम श्रेष्ठ महेश्वर की कृपा से संसार बंधन को नष्ट करने वाला उन्हीं साक्षात महेश का निर्मल ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मुनीश्वरों, विगत जरवर होकर आप सभी जाएं और धार्मिक शिष्यों में परम श्रेष्ठ के ज्ञान को प्रवर्तित करें। इस ईश्वर संबंधी विशिष्ट ज्ञान को विशेष रूप से शांत भक्त, धार्मिक और अग्निहोत्री ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा कहकर योगियों में परम श्रेष्ठ वे महायोगी विश्वात्मा नारायण स्वयं अंतर्निहित हो गए। वे मुनिगण
सभी देवों के आदि देवेश्वर महेश्वर को और भूतादि समस्त प्रपंच के मूल कारण नारायण को नमस्कार कर अपने स्थानों की ओर चले गए। महामुनि भगवान सनत कुमार ने सन्मर्थ को ईश्वरीय ज्ञान शिव ज्ञान का उपदेश प्रदान किया। उन्होंने भी योग ज्ञान सत्यव्रत को दिया। योगींद्र सनंदन ने महर्षि पुलह को और प्रजापति पुलह ने गौतम को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। अंगिरा ने वेदों के ज्ञाता भरद्वाज को और कपिल ने जैगिशव्य तथा पंचशिख को वो ज्ञान दिया। सभी तत्वों के दृष्टा मेरे पिता पराशर ने भी वो परम ज्ञान सनक से प्राप्त किया और उसने वाल्मीकि से प्राप्त किया। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महायोगी वामदेव जी ने मुझसे कहा, जो साक्षात पिनाकधारी रुद्र स्वरूप है। देवकी के पुत्र हरि भगवान नारायण ने भी स्वयं साक्षात अर्जुन को यह उत्तम ज्ञान प्रदान किया। जब मैंने वामदेव रुद्र से इस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त किया, तभी से मेरी गिरीश में विशेष भक्ति हो गई। मैंने शरणागतों के रक्षक, शरण, प्राणिमात्र के आश्रय, भूतों के इष्ट, गिरीश, स्थाणु, देवाधिदेव त्रिशूली रुद्र की विशेष रूप से शरण ग्रहण की है। पत्नी तथा पुत्रों के साथ आप सब लोग भी उस गोवृषवाहक कल्याणकारी भगवान शंभु की शरण में जाएं, उनकी कृपा से कर्मयोग के द्वारा व्यवहार करें और विभूति भूषण गोपति इंद्रियों के पति महादेव शंकर की पूजा करें। ऐसा कहे जाने पर शौनक आदि महर्षियों ने पुनः शाश्वत स्थाणु सनातन महेश्वर एवं सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और प्रसन्न मन होकर वे सभी लोगों के महेश्वर साक्षात ऋषिकेश प्रभु कृष्ण द्वैपायन व्यास से कहने लगे, भगवान आप ही की कृपा से शरणागतों की रक्षा करने वाले गुरु विष्णुध्वज भगवान शंकर की ये अविचल भक्ति हमें प्राप्त हो गई है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ कर्मयोग हमें बतलाएं, जिसके द्वारा मोक्षार्थी लोग इस भगवान ईश की आराधना करते हैं। आप वेद व्यास की सन्निधि में ही श्री सूत भगवान महेश्वर के वचनों को सुन लें, जो वचन समस्त लोगों के रक्षक हैं और जिनसे समस्त धर्मों का संग्रह हुआ है, अतः इनका वर्णन करें। इसके अतिरिक्त आप वो भी बताएं जो पूर्व काल में अमृत मंथन के समय इंद्र के द्वारा तथा मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर कूर्म रूपी देवाधिदेव श्री विष्णु ने कहा था। आप उसी कर्मयोग का वर्णन करें। इस प्रकार मुनियों ने जो कहा उसे सुनकर सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने समाहित होकर मुनियों को सनातन कर्मयोग बतलाया। श्री सनत कुमार आदि प्रमुख मुनियों एवं भगवान कृतिवासा शंकर के मध्य संपन्न इस संवाद को जो नित्य पढ़ता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अथवा जो ब्रह्मचर्य परायण विशुद्ध द्विजों को इस संवाद को सुनाता है या जो इस संवाद के अर्थ का अनुसंधान करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। जो दृढ़ वृत्ति भक्ति संपन्न होकर इस संवाद को नित्य सुनता है वो सभी पापों से मुक्त होते हुए ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसीलिए विद्वानों को सभी प्रयत्नों के द्वारा नित्य इसका पठन श्रवण एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों को इसका सदा मनन करना चाहिए। ब्रह्मचारी का धर्म, यज्ञोपवीत आदि के संबंध में विविध विवरण, अभिवादन की विधि, माता पिता एवं गुरु की महिमा, ब्रह्मचारी के सदाचार का वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषियों, आप लोग ब्राह्मणों को आत्यंतिक शाश्वत फल प्रदान करने वाले अभी कहे जा रहे सनातन कर्मयोग को सुने। पूर्व काल में प्रजापति मनु ने सुनने की इच्छा रखने वाले ऋषियों को समस्त वेदों में प्रसिद्ध ब्रह्मा द्वारा बतलाए गए सभी पापों को दूर करने वाले तथा पवित्र ऋषि समूह द्वारा सेवित इस संपूर्ण कर्मयोग को बतलाया था। मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस कर्मयोग को समाहित बुद्धि होकर आप लोग भी सुने। द्विजोत्तमों, गर्भ से 8वें अथवा जन्म से 8वें वर्ष की अवस्था में अपने अपने गुह सूत्रोक्त विधान के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होकर दंड, मेखला, यज्ञोपवीत तथा कृष्ण मृग चर्म धारण कर मुनि वृत्ति वाले ब्राह्मण बालक को चाहिए कि वो भिक्षान्न ग्रहण करते हुए गुरु के हित में तत्पर रहकर गुरु के समीप में उनकी ओर देखते हुए वेदों का अध्ययन करे। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत के लिए कपास का निर्माण किया। ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत तीहरा होना चाहिए, वो कुशक का हो अथवा वस्त्र का हो। द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए तथा शिखा बांधे रखना चाहिए, अन्यथा वो जो कर्म करता है वो न किए हुए के समान ही है, अर्थात निष्फल है। कपास या रेशम का बना हुआ विकार रहित जला कटाना हो वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसे ही स्वच्छ, छिद्र रहित और उत्तम शास्त्र विधि के अनुसार वस्त्र को धारण करना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के रूप में कृष्ण मृग चर्म शुभ कहा गया है। इसके अभाव में दिव्य चर्म अथवा उरु मृग के चर्म का विधान किया गया है।
दाहिना हाथ उठाकर बाएं हाथ के ऊपर दाएं कंधे पर स्थापित यज्ञ सूत्र को उपवीत कहा जाता है। नित्य ऐसे रहना चाहिए। कंठ में माला की तरह लटके रहने पर यज्ञ सूत्र निवित कहा जाता है। द्विजों, बायां हाथ बाहर निकालकर दाहिने ने बाहु के ऊपर, दाहिने के कंधे के ऊपर रखे हुए यज्ञ सूत्र को प्राचितावीत अपसव्य कहा जाता है। इसका प्रयोग पितृक्रम में करना चाहिए। यज्ञशाला, गौशाला, होम, जप, स्वाध्याय, भोजन, ब्राह्मणों की सन्निधि, गुरुओं की उपासना, दोनों संध्याओं और साधुओं के समागम, सत्संग के समय नित्य उपवती रहना चाहिए। ये सनातन विधि है। विप्र, वटु की मेखला, मूंज से बनी हुई तिहरी बराबर तथा चिकनी बनानी चाहिए। मूंज के अभाव में कुश की 1 या 3 ग्रंथियों से युक्त मेखला बनानी चाहिए। द्विज को केशांत पर्यंत बिल्व अथवा पलाश का चाहे किसी यज्ञीय वृक्ष का सुंदर चिकना तथा छिद्र आदि से रहित दंड धारण करना चाहिए। द्विज को सायं तथा प्रातः समाहित होकर संध्या करनी चाहिए। काम, लोभ, भय अथवा मोह से संध्या का त्याग करने से वो द्विज पतित हो जाता है। तदनंतर प्रसन्न मन से सायं और प्रातः हवन करना चाहिए। स्नान के उपरांत देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा जल से देवताओं का पूजन करना चाहिए। आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति के लिए आलस्य आदि से सर्वथा मुक्त होकर ये मैं अमुक नाम वाला आपको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार धर्मपूर्वक वृद्ध जनों का नित्य अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन किए जाने पर विप्र को आयुष्मान भव सौम्य अर्थात सौम्य तुम दीर्घायु हो, इस प्रकार अभिवादन का उत्तर देना चाहिए। उसके नाम के अंतिम स्वर अथवा नाम के अंतिम अक्षर के व्यंजन होने पर ठीक पूर्व के स्वर को लुप्त दीर्घतर स्वर में बोलना चाहिए। जो द्विज अभिवादन करने पर प्रत्यभिवादन अभिवादन का उत्तर नहीं करता, उसका अभिवादन विद्वान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शूद्र के समान है। अभिवादन के समय गुरु के चरणों का स्पर्श व्यत्यक्त स्तपाणी होकर करना चाहिए, अर्थात बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को स्पर्श करना चाहिए। जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हो, उस गुरु का सर्वप्रथम अभिवादन करना चाहिए। देव पूजन, देवप्रिय, पितृ आदि कर्मों में भिक्षा में प्राप्त जल, पुष्प तथा समिधा अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों का ग्रहण प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिलने पर ब्राह्मण से उसका कुशल पूछना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय से अनामय रोग राहित्य, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। उपाध्याय, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, ससुर, रक्षक, मातामह, पितामह, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले तथा चाचा, ये लोग गुरु कहे गए हैं। माता, मातामही, गुरुपत्नी, पिता एवं माता की बहन, बुआ एवं मौसी, सास, पितामही तथा श्रेष्ठ धात्री, शैशवावस्था में पालन करने वाली, ये सभी स्त्रियां गुरु हैं। द्विजों, माता और पिता के संबंध में यह गुरु वर्ग कहा गया है, अर्थात माता के पक्ष से तथा पिता के पक्ष से जो लोग श्रेष्ठ कोटि में हैं, उन्हें बताया गया है। मन, वाणी और कर्म द्वारा इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को देखते ही आसन से उठ जाना चाहिए और अभिवादन की विधि से उन्हें अभिवादन करना चाहिए। अनंतर उनकी आज्ञा पाकर हाथ जोड़कर सम्मुख बैठना चाहिए, पर इनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनसे विवाद भी नहीं करना चाहिए। प्राण धारण के लिए भी द्वेषवश गुरुजनों से विवाद न करें। अन्य गुणों के विद्यमान रहने पर भी गुरु से द्वेष करने वालों का अधःपतन होता है, अर्थात गुरुद्वेषी के सभी गुण व्यर्थ होते हैं। सभी बताए गए सभी गुरुओं में सभी 5 विशेष रूप से पूजनीय हैं। उनमें प्रथम 3 श्रेष्ठ हैं, उनमें भी माता अधिक पूज्य होती है। उत्पादक पिता, उत्पन्न करने वाली माता, विद्या का उपदेश करने वाले गुरु, बड़े भाई और भरण पोषण करने वाले स्वामी, ये 5 गुरु कहे गए हैं। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने सभी प्रयत्नों के द्वारा प्राणहीन क्यों न त्यागना पड़े, पर इन 5 गुरुओं का विशेष रूप से पूजन आदर करना चाहिए। जब तक माता और पिता ये दोनों निर्विकार हैं, तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र को उनके परायण रहना चाहिए। यदि पुत्र के गुणों, सत्कर्म, निष्ठा, सेवा भाव आदि के कारण पिता माता पुत्र पर प्रसन्न रहते हैं, तो वह पुत्र अपने इस सत्कर्म, निष्ठा आदि कर्म गुणों से संपूर्ण धर्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यज्ञ, ज्ञान आदि बड़े बड़े से कर्मों से होने वाले सभी पुण्य माता पिता की प्रसन्नता के कारण पुत्र को प्राप्त होते हैं। माता के समान कोई देवता नहीं है, पिता के समान कोई गुरु नहीं है और उनके उपकार का कोई भी प्रत्युपकार नहीं है।
उन दोनों अर्थात माता पिता का मन, वाणी तथा कर्म से नित्य ही प्रिय करना चाहिए। मोक्ष साधक कर्मों और नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए दूसरे किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा को धर्म का सार और मृत्यु के अनंतर मोक्ष फल देने वाला बताया गया है। उपदेष्टा गुरु की अच्छी प्रकार आराधना करके अनंतर उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग कर गृहस्थाश्रम स्वीकार करने वाला स्नातक शिष्य विद्या के फल का भोग करता है और मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक प्राप्त करता है, अर्थात अभ्युदय, अहलौकिक उन्नति तथा निश्रेयस पारलौकिक उन्नति दोनों यथावत प्राप्त करता है। जो पितृतुल्य बड़े भाई को मूर्ख समझता है, मरने पर वो उस दोष के कारण घोर नरक प्राप्त करता है। अच्छे मार्ग में स्थित सत्कर्तव्य परायण पुरुष के लिए भरण पोषण करने वाला भर्ता स्वामी सदा पूज्य आदर विशेष के योग्य होता है। उपकार करने के कारण दाता इस लोक में अत्यधिक गौरव प्राप्त करता ही है। जो लोग भर्ता से प्राप्त जीविका के बदले अपने प्राणों तक का परित्याग कर देते हैं, उन्हें अक्षय लोक प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। अपने से अल्प अवस्था वाले मामा, चाचा, ससुर तथा ऋत्विज के प्रति प्रत्युत्थान पूर्वक आसन से उठकर मैं अमुक नाम वाला हूं, केवल ऐसा ही कहकर अपना सम्मान भाव व्यक्त करना चाहिए। उन्हें अभिवादन विधि से अभिवादन नहीं करना चाहिए। जो अपने से छोटा भी हो, यज्ञादि में दीक्षित पुरुष हो, उसका नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को भी भवतः अर्थात आप शब्द का प्रयोग करें। इसके दीक्षित के साथ संभाषण करना चाहिए। ऐश्वर्य की अभिलाषा करने वाले क्षत्रियादिकों के लिए ब्राह्मण सदा ही आदर पूर्वक अभिवादन करने योग्य, पूजन करने योग्य तथा सिर से वंदन करने योग्य। विप्र को कभी भी क्षत्रियादि का अभिवादन नहीं करना चाहिए, भले ही वो ज्ञान, कर्म एवं गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हो। ब्राह्मण को सभी वर्णों के प्रति स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, ऐसा कहना चाहिए। यह विधान है। समान वर्णों में कनिष्ठ व्यक्तियों को ज्येष्ठ व्यक्तियों का अभिवादन करना चाहिए। द्विजातियों के गुरु अग्नि और सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। स्त्रियों के एकमात्र गुरु उनके पति हैं और अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, अवस्था, बंधु तथा 5वां धन, ये सम्मान प्राप्त करने के 5 स्थान कहे गए हैं। इनमें बाद की अपेक्षा पूर्व की गुरुता है। ब्राह्मणादि 3 वर्णों के जिस व्यक्तियों में ये 5 गुण मान्यता के स्थान अधिक हों तथा प्रबल हों, वह अपेक्षाकृत माननीय होता है, अर्थात श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम होता है। 10वीं अर्थात 90 वर्ष से अधिक अवस्था को प्राप्त शूद्र भी मान देने के योग्य हो जाता है, अर्थात ऐसे शूद्र के आने पर उसे बैठने के लिए आसन आदि आदर पूर्वक देना चाहिए। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन व्यक्ति, वृद्ध, भार से पीड़ित व्यक्ति, रोगी अथवा दुर्बल के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, अर्थात एक ही रास्ते पर आमने सामने होने पर स्वयं हटकर इन्हें रास्ता दे देना चाहिए। इनके निकल जाने पर स्वयं जाना चाहिए। ब्रह्मचारी को प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन शिष्टों के घरों से भिक्षा लाकर गुरु को निवेदित कर उनकी गुरु की आज्ञा प्राप्त कर मौन होकर भोजन करना चाहिए। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पूर्व में भवत शब्द का प्रयोग कर भवति भिक्षाम देहि ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। क्षत्रिय को बीच में भिक्षाम भवति देहि कहकर तथा वैश्य को अंत में भवत शब्द कहकर भिक्षान देहि भवति ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी माता, बहन तथा मौसी से अथवा जो इस ब्रह्मचारी की अवमानना न करे, उससे पहली उपनयन संस्कार की अंगभूत प्रथम भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी जाति के घरों से अथवा अपने से उच्च वर्ण वाले सभी लोगों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किंतु पतित आदि व्यक्तियों के घर से भिक्षा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक ऐसे लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे जिनके घरों में वेद एवं यज्ञ आदि का लोप नहीं हुआ हो और जो वेदा शास्त्रानुसार अपने कर्मों के पालन के कारण प्रशस्त हों। गुरु के कुल, सपिंड अथवा अपने बंधु के कुल अर्थात अपने कुल और बांधवों, मातुल आदि के घर से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दूसरों का घर न मिलने पर पहले का त्याग करना चाहिए, अर्थात पहले बंधु बांधवों, मातुल आदि के घर। यदि वहां भिक्षा ना मिले तो अपने कुल में, और वहां भी ना मिले तो अंत में गुरु के कुल में भिक्षा मांगनी चाहिए। पहले के कहे गए घरों से भी न मिलने पर प्रयत्नपूर्वक वाणी को नियंत्रित कर दिशाओं में न देखते हुए संपूर्ण ग्राम में भिक्षा हेतु विचरण करना चाहिए। परपात की एवं हीन जाति वाले के घर की भिक्षा न लें। अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी छल कपट के उस भिक्षा को एकत्रित कर प्रयत्नपूर्वक नित्य मौन होकर एकाग्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा से जीविका का निर्वाह करे। ब्रह्मचारी को नित्य एक अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए।
ब्रह्मचारी की भिक्षा से की गई वृत्ति उपवास के समान ही कही गई है। नित्य अन्न प्राप्त भिक्षान्न का पूजन प्राणधारक रूप में विष्णु स्वरूप समझकर ध्यान करें और निंदा न करते हुए उसे ग्रहण करें। भोजन को देखकर हर्षित और प्रसन्न होना चाहिए और सर्वथा उसकी अन्न की प्रशंसा करनी चाहिए। अत्यधिक भोजन करना आरोग्य, आयुष्य, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में अधिक भोजी के रूप में निंदा कराने वाला है, इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। नित्य पूर्व की ओर मुख करके अथवा सूर्य की ओर मुख करके भोजन करें। उत्तर की ओर मुख कर भोजन न करें, यह सनातन विधि है। दोनों हाथ एवं पांव धोकर भोजन के आरंभ में 2 आचमन करें। पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करने के अनंतर पुनः 2 बार आचमन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के नित्य कर्म की विधि, आचमन का विधान, हाथों में स्थित तीर्थ, उच्छिष्ट होने पर शुद्धि की प्रक्रिया, मूत्र पुरुषोत्सर्ग के नियम। व्यास जी बोले, भोजन करके जल इत्यादि पीकर शयन कर उठने के बाद स्नान करके तथा मार्ग में गमन करने के समय रोम रहित दोनों होष्ठों का स्पर्श कर, वस्त्र धारण कर, वीर्य मलमूत्र का त्याग कर, अनुपयुक्त भाषण करने पर थूकने के बाद, अध्यानारंभ में खांसी या श्वास आने पर, चौराहे अथवा शमशान को पार करने पर, इसी प्रकार दोनों संध्याओं में श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वो आचमन के लिए रहने पर भी पुनः आचमन करें। चांडाल और मलिच्छ से बात करने पर, स्त्री, शूद्र और झूठे मुख वाले से भाषण करने पर, झूठे मुंह वाले पुरुष का तथा इसी प्रकार उच्छिष्ट भोजन का स्पर्श होने पर, आंसू तथा रक्त के गिरने पर, भोजन के समय दोनों संध्याओं में स्नान कर और जल आदि के पीने पर तथा मलमूत्र के उत्सर्ग पर आचमन किए होने पर भी आचमन करें। सोने से जगने के बाद 1 बार और अन्य समयों में अनेक बार आचमन करना चाहिए। अग्नि का, गौ का स्पर्श होने पर, किसी परिश्रम करने वाले का, स्त्री का तथा अपना स्पर्श होने पर अपने जिस अंग का स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य न हो उसका कामतः यही स्पर्श किया जाए। नेवी कटी कमर का वस्त्र पहनकर अपने केशों तथा बिना धोए हुए वस्त्र का स्पर्श करने पर जल, हरे तृण या भूमि का स्पर्श करना चाहिए। धर्म की दृष्टि से शुद्धि की अभिलाषाओं वाले को चाहिए कि वो सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर शीतल, फेन रहित तथा दोष वर्जित जल से आचमन करें। सिर का या कान को ढकने और शिखा तथा कच्छ पिछोटा खुलने पर बिना पैर धोए आचमन करने पर भी अशुद्ध रहता है। अर्थात इन स्थितियों में पहले पांवों को धोना चाहिए, अनंतर हाथों को धोकर आचमन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को जूता पहने हुए जल में स्थित होने पर सिर पर पगड़ी इत्यादि धारण कर आचमन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार न वर्षा के जल से, न खड़े होकर, न उठाए हुए जल से, न एक हाथ से अर्पित जल से अर्थात किसी अन्य के द्वारा अंजलि से नहीं, केवल एक हाथ से दिए गए जल से, बिना यज्ञोपवीत के, न पादुका आसन पर बैठे हुए, पाँव में धारण की जाने वाली पादुका को आसन बनाकर उसी पर बैठकर अथवा न जानुओं के बाहर निकाले हुए आचमन करना चाहिए। बोलते हुए, हंसते हुए, देखते हुए, किसी अन्य को देखते हुए, सोते हुए और झुककर आचमन नहीं करना चाहिए। बिना देखे एक अथवा फेन आदि वाले जल से आचमन नहीं करना चाहिए। शूद्र अथवा अपवित्र व्यक्ति के हाथों से दिए हुए एवं खारे जल से और अंगुलियों से शब्द करते हुए तथा अनमयस्क होकर आचमन नहीं करना चाहिए। जिस जल का अपना स्वाभाविक वर्ण या रस विकृत हो गया है उससे आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रद्रोधक अत्यल्प जल से आचमन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पात्र में रखे हुए उस जल से भी आचमन नहीं करना चाहिए जो पूरा हाथ डालकर शोभित कर दिया गया हो। यदि कच्छ पिछोटा धोती से बाहर निकल जाए तो उस स्थिति में आचमन नहीं करना चाहिए। कच्छ को धोती के भीतर करने के अनंतर ही आचमन करने का विधान है। आचमन में ब्राह्मण हृदय तक पहुंचने वाले, क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले जल से और वैश्य मुख के भीतर प्रविष्ट कंठ तक न पहुंचे जल से शुद्ध होते हैं। स्त्री, शूद्र तो केवल जिह्वा होष्ठ अंत तक के जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे के मूल की रेखा में ब्रह्मतीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग में उत्तम पितृतीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्राजापत्य तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों के अग्रभाग में दैवतीर्थ और वही आर्ष तीर्थ भी कहा जाता है, अथवा अंगुलियों के मूल भाग को दैव या आर्ष तीर्थ, मध्य भाग को आग्नेय तीर्थ कहा गया है। इसी आग्नेय तीर्थ को सौमिक तीर्थ कहा गया है। इसे जानकर मोह नहीं प्राप्त होता, अर्थात यथाविधि
इसके अनुसार अनुष्ठान करने पर अंतःकरण शुद्ध होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। द्विज को चाहिए कि वो ब्रह्मा तीर्थ से नित्य आचमन करें अथवा कार्य तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ या दैव तीर्थ से करें। पितृतीर्थ से कभी भी आचमन न करें। ब्राह्मण संयत होकर पहले 3 बार जल का आचमन करें, अनंतर मुड़े हुए अंगूठे के मूल से मुख का स्पर्श करें, यही सम्मार्जन है। तदनंतर अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें और तर्जनी तथा अंगूठे के योग से दोनों नासापुटों नाक का स्पर्श करें। कनिष्ठा और अंगूठे के योग से दोनों कानों का स्पर्श करें। तदनंतर मिली हुई सभी अंगुलियों से अथवा हथेली से हृदय का स्पर्श करें। तदुपरांत सिर का भी वैसे स्पर्श करें अथवा दोनों अंगूठों से स्पर्श करें। आचमन में 3 बार तो जल पिया जाता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये 3 देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमने सुना है। मार्जन करने से गंगा और यमुना नदियां प्रसन्न होती हैं। नेत्रों के स्पर्श से सूर्य तथा चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। दोनों नासपुटों का स्पर्श करने से नासत्य और दृश्य दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार दोनों कानों का स्पर्श करने से अग्नि तथा वायु देवता प्रसन्न होते हैं। हृदय के स्पर्श होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सिर का स्पर्श करने से वे अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन आदि के समय अंग पर गिरे हुए जलकणों से शरीर उच्छिष्ट नहीं होता। दांतों के भीतर स्थित पदार्थ दांतों के समान ही होता है, परंतु जिह्वा के स्पर्श होने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। आचमन करने के समय या दूसरों को आचमन कराते समय पैरों पर गिरे हुए जल को भूमि पर गिरे हुए के समान समझना चाहिए, उससे मनुष्य अपवित्र नहीं होता। मनु ने मधुपर्क यथाविधि मिश्रित दधि, मधु, घी, सोम, तांबुल भक्षण, फल, मूल तथा इख का दंड ग्रहण करने में कोई दोष नहीं कहा है। इन्हें कोई भी दे ग्रहण किया जा सकता है। हम चल रहे हैं तथा हमारे हाथ में ऐसी वस्तु है जो उच्चिष्ट स्पर्श से दूषित हो सकती है, तो हमें अन्न जल ग्रहण करते समय उस वस्तु को भूमि पर यथास्थान रख देना चाहिए तथा अन्न जल ग्रहण करने के अनंतर आचमन करने के बाद भूमि पर रखी हुई वस्तु का प्रोक्षण करना चाहिए। अनंतर उस वस्तु को लेकर चलना चाहिए। तेजस पदार्थ घी लिए हुए यदि ब्राह्मण द्विज खाने पीने के कारण उच्छिष्ट हो जाए तो उस तेजस द्रव्य घी को भूमि पर रखकर आचमन करें। पुनः उस द्रव्य घी का प्रोक्षण करें। यदि कोई द्रव्य सहित अमत्र पात्र लिए हुए मनुष्य उच्छिष्ट हो जाए तो उस द्रव्य पात्र को भूमि पर रखे बिना आचमन कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। पात्र अपवित्र नहीं होता, परंतु वस्त्र आदि के संबंध में विकल्प है। उसका स्पर्श होने पर आचमन करना चाहिए। उच्छिष्ट दशा में वस्त्र का स्पर्श होने पर आचमन एवं वस्त्र का प्रोक्षण करना चाहिए। जंगल में जलहीन स्थान में, रात्रि में और चोर तथा व्याघ्र आदि से आक्रांत मार्ग में मलमूत्र करने पर भी व्यक्ति आचमन, प्रोक्षण आदि शुद्ध के अभाव में भी दूषित नहीं होता। साथ ही उसके हाथ में रखा हुआ द्रव्य भी अशुचि नहीं होता। ये शुद्धि का अवसर मिल जाने पर यथाशास्त्र शुद्धि आवश्यक है। दाहिने कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाकर दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी, पत्तों, ढेलों अथवा घास से ढककर तथा सिर को वस्त्र से आवृत कर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। छाया में, कूप में या उसके अति समीप, नदी में, गौशाला, चैत्य, गांव की सीमा का वृक्ष समूह, ग्राम्य देवता का स्थान, टीला, डीह आदि पर जल, मार्ग, भस्म, अग्नि तथा शमशान में मलमूत्र नहीं करना चाहिए। गोबर में जुती हुई भूमि में, महान वृक्ष के नीचे, हरी घास से युक्त मैदान में और पर्वत की चोटी पर तथा खड़े होकर एवं नग्न होकर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। न जीर्ण मंदिर में, न दीमक की वामी में, न जीवों में युक्त गड्ढे में और न चलते हुए मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। धान इत्यादि की भूसी, जलते हुए अंगार, कपाल, राजमार्ग, खेत, गड्ढे, तीर्थ, चौराहे, उद्यान, जल के समीप, ऊसर भूमि और अत्यधिक अपवित्र स्थान में मलमूत्र का त्याग न करें। जूता या खड़ाऊ पहने, छाता लिए अंतरिक्ष में, भूमि आकाश के मध्य में, स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ के सामने, देव विग्रह तथा देव मंदिर और जल के समीप में कभी भी मलमूत्र का विसर्जन न करें। नक्षत्रों को देखते हुए संध्या काल का समय आने पर सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आलस्य छोड़कर नदी या तालाब के किनारे से मिट्टी लेकर उसके द्वारा शुद्ध कूप आदि से निकाले हुए जल के द्वारा मलमूत्र, लेप और गंध जब तक दूर न हो तब तक शुद्धि करनी चाहिए। विप्रद्विज को चाहिए कि वो शौच के लिए
धूल की ढेर एवं कीचड़ युक्त स्थान, रास्ते, ऊसर भूमि, दूसरे के शौच करने से बची हुई मंदिर, कुएं, ग्राम और जल के अंदर से मिट्टी ग्रहण न करें। शौच के अनंतर पहले बताए गए विधान के अनुसार नित्य आचमन करें। ब्रह्मचारी के आचार का वर्णन, गुरु से अध्ययन आदि की विधि, ब्रह्मचारी का धर्म, गुरु तथा गुरु पत्नी के साथ व्यवहार का वर्णन, वेदाध्ययन और गायत्री की महिमा, अनध्यायों का वर्णन, ब्रह्मचारी धर्म का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार दंड आदि से युक्त और शौचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी को गुरुजी के द्वारा बुलाए जाने पर उसके सम्मुख अभिमुख होकर अध्ययन करना चाहिए। सदाचार संपन्न और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी नित्य उत्तरीय से दाहिना हाथ बाहर निकाले हुए गुरु के द्वारा बैठने के लिए कहे जाने पर उनके सम्मुख बैठे। सोते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, खड़े होकर तथा गुरु की ओर पीठ करके उनकी किसी आज्ञा का ग्रहण या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। गुरु के पास में शिष्य की शैया पर आसन सदा गुरु की शैया एवं आसन की अपेक्षा नीचा, कम ऊंचा होना चाहिए। गुरु को देखते रहने पर मनमाने ढंग से नहीं बैठना चाहिए। इनका गुरु का केवल नाम, सम्मान बोधक उपाधि आदि से शून्य नाम परोक्ष में भी नहीं लेना चाहिए। इनके चलने की क्रिया, बात करने के ढंग और अन्य क्रियाओं की नकल उपहास की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। गुरु का जहां परिवाद विद्यमान दोष कथन है हो रहा हो अथवा जहां उनकी निंदा हो रही हो, वहां अपने दोनों कानों को बंद कर लें अथवा वहां से अन्यत्र चला जाए। दूर विद्यमान शिष्य किसी अन्य को गुरु की पूजा के लिए नियुक्त कर उसके द्वारा गुरु की पूजा न करवाए। यदि स्वयं गुरु के समीप जाकर पूजा करने में समर्थ हो, स्वयं गुरु के समीप जाने में असमर्थ होने पर भी अन्य के द्वारा भी गुरु की पूजा करवाई जा सकती है। क्रोध के आवेश में रहने पर शिष्य को स्वयं भी गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु स्त्री के समीप हो तो उस समय उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात का उत्तर नहीं देना चाहिए और गुरु के निकट रहने पर उनकी आज्ञा के बिना बैठना भी नहीं चाहिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु के लिए सर्वदा जल से पूर्ण घड़ा, कुश, पुष्प और समिधा लाए और नित्य उनके अंगों का मार्जन, गुरु को स्नान कराना तथा गंधादि द्वारा लेपन, शरीर का सुगंधीकरण करे। उनके निर्माल्य, गुरु की सेवा में समर्पित माला आदि, शैया, खड़ायु, जूता, आसन तथा छाया आदि का कभी लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के लिए दंत काष्ठ, दांतों को स्वच्छ करने के लिए दतुवन आदि लाए और भिक्षादि में प्राप्त पदार्थों को गुरु को निवेदित करें। गुरु से बिना पूछे कहीं जाए नहीं तथा सदा गुरु के प्रिय तथा हित करने में लगा रहे। गुरु के समीप कभी भी पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए और उनके समीप जम्भाई, हंसी, कंठाच्छादन, सुंदर माला, हार आदि गले में पहनना तथा ताली इत्यादि की ध्वनि, ताल ठोकना आदि निरर्थक एवं उद्दंडता सूचक हलचल न करें। अध्ययन जब तक अध्ययन करते रहना चाहिए तब तक गुरु बेमन न हो जाएं। अध्यापन के प्रति सोत्साह रहे। सावधानी पूर्वक गुरु के सम्मुख नीचे कुशासन या काष्ठासन इत्यादि पर बैठना चाहिए। गुरु के आसन, शैया तथा यान पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दौड़ने और चलने पर उनके पीछे चलना चाहिए। बैल, ऊंट एवं घोड़े की सवारी, प्रासाद, प्रस्तर, चटाई, शिलाखंड तथा नौका में गुरु के साथ समान आसन पर बैठा जा सकता है। ऐसी जगहों पर भी नीचे ही बैठा जाए ऐसा नियम नहीं है। ब्रह्मचारी सदा जितेंद्रिय रहे, अपने मन को वश में रखे, क्रोध न करे, पवित्र रहे, सदा मधुर और हित करने वाली वाणी का प्रयोग करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो प्रयत्न पूर्वक सुगंधित पदार्थों, माला, रस, तीखे रस वाले गुड़ आदि, मद्य, शुक्त अर्थात गुड़ आदि के मिश्रण से बने मादक तीक्ष्ण पदार्थ, प्राणियों की हिंसा, तैल आदि का मर्दन, अंजन, जूता, छाता का धारण करना, काम, लोभ, भय, निद्रा, गायन, वादन तथा नृत्य, डांट फटकार लगाना, निंदा, स्त्री दर्शन तथा उसका स्पर्श, दूसरों को मारना और चुगलखोरी आदि का परित्याग करें। जल का घड़ा, पुष्प, गोबर, मिट्टी और कुश इन्हें प्रयोजन भर ही लाना चाहिए। प्रतिदिन भिक्षा मांगनी चाहिए। कृत्रिम लवण और जो भी बासी वस्तु हो उस सब का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को नृत्य नहीं देखना चाहिए और गायन आदि से निष्पृह रहना चाहिए। सूर्य की ओर उदयास्त के समय तथा अपवित्र दशा में नहीं देखना चाहिए एवं दंत धावन नहीं करना चाहिए। एकांत में अपवित्र स्त्रियों, शूद्रों तथा अत्यजनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। गुरु से बचा हुआ भोजन लोभवश नहीं करना चाहिए। कभी भी शरीर के मैल को दूर करते हुए रागवश स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का
अंगभूत स्नान ही यथाविधि करना चाहिए। विप्र को द्विज को गुरु का कभी मन से भी त्याग करने का विचार नहीं करना चाहिए। मोह या लोभ से इनका गुरु का त्याग करने से वो द्विज पतित हो जाता है। जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे, उससे कभी भी द्रोह न करें। महापातक युक्त कार्य और अकार्यों न जानने वालों तथा कुमार्गगामी गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसा मनु का कहना है। गुरु का यदि सन्निधान प्राप्त हो तो उनके प्रति गुरु के समान ही अभिवादन आदि व्यवहार करना चाहिए। और गुरुगृह में रहते हुए शिष्य को गुरु की अनुमति के बिना अपने माता पितादि गुरुजनों का अभिवादन नहीं करना चाहिए। विद्या देने वाले गुरुओं, उपाध्यायों, अपने जन्म के कारण रूप माता पितादि अधर्म से रोकने वालों और हितकारी धर्म तत्व का उपदेश देने वालों के प्रति नित्य इसी प्रकार का गुरु के समान ही आचरण करना चाहिए। विद्या एवं तप में अपनी अपेक्षा अधिक समृद्ध लोगों के प्रति अपनी अवस्था की दृष्टि से बड़े समान जातीय गुरुपत्नी पुत्रों के प्रति और गुरु की ज्ञाति, बंधु बांधव, पितृव्य, चाचा आदि के प्रति सदा गुरु के समान ही आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपने से छोटा गुरु का पुत्र अथवा समान अवस्था वाला तथा यज्ञ कर्म में अपना शिष्य होने पर भी यदि वो अध्यापन करता हो तो गुरु के समान ही सम्मान प्राप्त करने योग्य है। किंतु गुरुपुत्र के शरीर की मालिश, उसे स्नान कराना, उसका शिष्ट भोजन तथा उसके पाद का प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। गुरु की सवर्ण स्त्रियां गुरु के समान ही पूज्य हैं, पर गुरु की असवर्ण पत्नियों की केवल प्रत्युत्थान, उसके आने पर खड़े हो जाना एवं अभिवादन के द्वारा ही पूजा करनी चाहिए। गुरु पत्नी के शरीर में उपटन लगाना, उन्हें स्नान कराना, उनके शरीर की मालिश और केशों के संवारने का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गुरु पत्नी युवावस्था वाली हो तो उसके चरणों को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं अमुक हूं ऐसा कहते हुए उसके सम्मुख पृथ्वी पर प्रणाम करना चाहिए। पर यदि शिष्य प्रवास से आए हों तो शिष्टों के आचार का स्मरण करते हुए युवती गुरुपत्नी का आत्पाद पूर्वक अभिवादन करें। मौसी, मामी, सास और बुआ, कुहा के ये गुरु की पत्नी के समान पूज्य हैं। ये सभी गुरु पत्नी के समान ही हैं। भाई की सवर्ण स्त्री भाभी को प्रतिदिन अवश्य प्रणाम करना चाहिए। ज्ञाति, पिता पक्ष के चाचा आदि संबंधी माता पक्ष के नाना आदि की पत्नियों का तो प्रवास से आने पर अवश्य अभिवादन करना चाहिए। माता पिता की बहन तथा अपनी बड़ी बहन के प्रति भी माता के समान व्यवहार करना चाहिए, किंतु माता इनसे श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार के सदाचार से संपन्न आत्मवान तथा दंभ रहित ब्रह्मचारी को ही नित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और वेदांगों को पढ़ना चाहिए। 1 वर्ष से यथाविधि गुरु की सेवा करते हुए उनके समीप निवास करने वाले शिष्य को यदि गुरु ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते तो शिष्य के दुष्कृत उनमें आ जाते हैं। आचार्य का पुत्र, सेवा शुश्रूषा करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, एक विद्या देकर दूसरी विद्या लेने वाला, धार्मिक, पवित्र, शक्ति संपन्न, अध्ययन के सामर्थ्य से युक्त, अन्नदाता, गुरु की अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त अन्न देने वाला, अर्थी, गुरु की सेवा में पर्याप्त धन देने वाला, साधु, शीलवान तथा आत्मीय, ये 10 धर्म की मर्यादा से अध्यापन कराने वाले योग्य हैं। कृतज्ञ, अद्रोही, मेघा संपन्न, कल्याण करने वाला, विश्वस्त तथा प्रिय व्यक्ति, ये 6 प्रकार के द्विजाति भी विधि पूर्वक पढ़ाने योग्य है। इन्हें ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इनसे अतिरिक्त जो जिज्ञासु हों उन्हें अन्य यथापेक्ष ज्ञान कराना चाहिए। आचमन करके संयत होकर उत्तर की ओर मुख करके गुरु के चरणों में प्रणाम कर उनके मुख की ओर देखते हुए नित्य अध्ययन करना चाहिए। गुरु के द्वारा पढ़ो कहने पर अध्ययन प्रारंभ करे और विराम हो ऐसा कहने पर अध्ययन बंद कर दे। पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर बैठकर दोनों हाथों में विद्यमान पवित्र कुशों से पातित पवित्रकृत होकर तथा 3 प्राणायामों द्वारा पवित्र होने के अनंतर ही द्विज अध्ययन के लिए ओमकार उच्चारण का अधिकारी होता है। द्विजन्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को स्वाध्याय के आरंभ और अंत में विधि पूर्वक प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। नित्य अंजलिबद्ध होकर ही अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए वेद सनातन नेत्र रूप है। ब्राह्मण को नित्य इसका अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा वो ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। जो द्विज नित्य ऋग्वेद का अध्ययन करता है और देवताओं को क्षीर की आहुतियों से प्रसन्न करता है, देवता उसकी यातनाएं पूर्ण कर सदैव तृप्त करते हैं। ऐसे ही जो द्विज नियम पूर्वक याजूष मंत्रों का अध्ययन करता है और दधि की आहुति से देवताओं को प्रसन्न करता है, उसकी भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार जो द्विज साम मंत्रों का अध्ययन करता है और प्रतिदिन धृत की आहुतियों से
देवों को प्रसन्न करता है तो उसकी भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथर्ववेद का भी अध्ययन करने वाला द्विज मधु की आहुतियों द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर अभिलषित प्राप्त करता है। धर्मशास्त्र, वेदांगों तथा पुराणों का अध्ययन करने वाले यथोपलब्ध पदार्थों से देवताओं को संतुष्ट संतृप्त कर इष्ट प्राप्त करते हैं। नित्य कर्म की विधि का आश्रय लेकर वन में जाकर सावधानी पूर्वक जल के समीप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप भी करें। गायत्री देवी मंत्र का 1000 बार जप करना श्रेष्ठ, 100 बार जप मध्यम तथा 10 बार जप करना निम्न कोटि का है। गायत्री का नित्य जप करना चाहिए, उसे जप यज्ञ कहा गया है। ईश्वर ने गायत्री और वेदों को तुला में तौला। तुला में एक ओर चारों वेदों को और एक ओर गायत्री को रखा। समग्र वेदों का सार गायत्री मंत्र के वेदों के समान ही रहा। आदि में ओंकार लगाकर तदनंतर भूर्भुवः स्वाहा महाव्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से जप करना चाहिए। प्राचीन कल्प में सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली भू, भुव और स्वः ये 3 सनातन महाव्याहतियां समृद्ध हुई। ये तीनों व्याहतियां क्रमशः प्रधान पुरुष तथा काल और विष्णु, ब्रह्मा, महेश्वर एवं सत्व, रज तथा तमोगुण रूप कही गई हैं। ओमकार परम ब्रह्म स्वरूप और सावित्री अविनेश्वर परम तत्व रूप है। इस मंत्र को महायोग और सारों का भी सार रूप कहा गया है। जो ब्रह्मचारी गायत्री मंत्र के अर्थ को जानते हुए प्रत्येक दिन ये वेद माता गायत्री का अध्ययन करता है, जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। गायत्री वेदों की माता और लोक को पवित्र करने वाली है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र जपने योग्य नहीं है। इससे ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। द्वैत श्रेष्ठों, श्रावण, आषाढ़ अथवा भाद्रपद मास की पौर्णमासी को अपने अपने ग्रह सूत्रानुसार वेदों का उपाकर्म संस्कार पूर्वक वेद ग्रहण करना बतलाया गया है। ग्राम और नगर को छोड़कर ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्विज मात्र को एकाग्र चित्त से पवित्र स्थान में 5.5 महीने तक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वो पौष मास के पुक्ष नक्षत्र में अथवा माघ मास के प्रथम दिन पूर्वाह्न में ग्राम के बाहर वेदों का उत्सर्ग नाम का संस्कार विशेष करें। इसके बाद द्विज को शुक्ल पक्ष में वेदों का और कृष्ण पक्ष में वेदांगों, पुराण तथा मानव धर्म शास्त्र, मनुस्मृति आदि का अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन करने वाले को अग्न निर्दिष्ट अनध्यायों में अध्ययन का सदा परित्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापन और अभ्यास करते हुए भी प्रयत्न पूर्वक अनध्यायों में अध्ययन का त्याग करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है कि रात्रि में कानों से सुने जाने पर योग्य वायु के बहते रहने पर, दिन में धूल के समूह को उड़ा लेने में समर्थ वायु के बहते रहने पर, विद्युत की चमक एवं वेग के गर्जन के साथ वर्षा होने पर और बड़ी बड़ी उल्काओं के इधर उधर गिरते रहने पर, अकालिक जब से ये निमित्त आरंभ हो तब से अग्निम दिन सूर्योदय पर्यंत अनध्याय होता है। अग्निहोत्र के लिए प्रवज्जलित अग्नि की अवस्था प्रातः, सायं, संध्या काल, जब ये सभी उत्पात एक साथ प्रकट हों और बिना ऋतु के मेघ दिखलाई पड़े तो अनध्याय समझना चाहिए। वज्रपात, भूकंप, सूर्य चंद्र का ग्रहण एवं अन्य ताराओं के उपसर्ग टूटना आदि होने पर, ऋतु होने पर भी अकालिक इस निमित्तों के प्रारंभ से अग्रिम दिन सूर्योदय पर्यंत अनध्याय समझना चाहिए। अग्नि के प्रकट होने पर, बिजली के चमकने तथा मेघ के गर्जन होने पर, प्रकाश रहने पर भी अनध्याय होता है। दिन के समान ही रात्रि में भी अनध्याय होता है। धर्म में निपुणता प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए नगर, ग्राम एवं दुर्गंध युक्त स्थान में नित्य ही अनध्याय होता है। ग्राम में शव पड़े रहने पर, अधार्मिक जन के समीप रहने पर, रुदन होने और मनुष्यों का समूह कार्यांतर के लिए एकत्र होने पर अनध्याय होता है। जल के मध्य आधी रात में, मलमूत्र के विसर्जन के समय, उच्छिष्ट अवस्था में, श्राद्ध में भोजन करने पर, श्राद्ध में निमंत्रण से लेकर श्राद्ध भोजन के दिन तक, रात तक मन से भी वेदादि का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान द्विज को एकोदिष्ट का निमंत्रण स्वीकार कर राजा के पुत्र जन्म आदि के सूतक तथा राहु के ग्रहण जन्य सूतक में 3 दिन तक का वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के शरीर में जब तक एकोदिष्ट श्राद्ध संबंधी भोजन के समय का धृत आदि स्निग्ध द्रव्य एवं सुगंधित द्रव्य का लेप रहे, तब तक विद्वान ब्राह्मण को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। सोते हुए, उकड़ू बैठे हुए, आसनारूढ़ पाद, दोनों जानुओं को वस्त्रादि से बंधे हुए, मांस और सूतकादि से संबंधित अन्न खाकर कुहरा पड़ते रहने पर, बाण का शब्द होते समय, दोनों संध्या काल में, अमावास्या, चतुर्दशी, पौर्णमासी तथा अष्टमी तिथियों में अनध्याय होता है। अतः अध्ययन नहीं करना चाहिए। उपाकर्म और उत्सर्ग नामक कर्म करने के अनंतर 3 रात तक अनध्याय होता है।
अष्टकाओं में एक दिन रात और ऋतु की अंतिम रात्रियों में अनध्याय होता है। विद्वानों ने मार्गशीर्ष, अगहन और पौष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में 3 अष्टकाओं का वर्णन किया है। लिसोड़ा, सेमल, महुआ, कचनार और कैथ वृक्ष की छाया में कभी भी वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने समान विद्या पढ़ने वाले, अपने ही समान सहपाठी ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और आचार्य के अपने यहाँ आने पर 3 रात का अनध्याय कहा गया है। जो अनध्याय बतलाए गए हैं ये ब्राह्मणों द्विजों के छिद्र रूप हैं। इन अवसरों पर राक्षस प्रहार करते हैं, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्योपासन, उपाकर्म, आरब्ध कर्म के अंत में और होम मंत्रों में अनध्याय नहीं होता, अर्थात अनाध्याय काल में भी इससे संबद्ध मंत्र बोले जाते हैं। अष्टकाओं और प्रबल वायु के चलने पर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के एक मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वेदांगों और इतिहास पुराण के अध्ययन और अन्य धर्मशास्त्रों के अध्ययन में अनध्याय नहीं होता, किंतु पर्वों में इनके अध्ययन का त्याग करना चाहिए। संक्षेप में यह ब्रह्मचारियों का धर्म बतलाया गया। पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसे शुद्धात्मा ऋषियों को बतलाया था। जो द्विज वेद का अध्ययन न कर अन्यत्र दूसरे शास्त्रों को पढ़ने में प्रयत्न करता है, उस वेदबाह्य मूढ़ व्यक्ति के साथ द्विजातियों को संभाषण नहीं करना चाहिए। द्विज को वेद के पाठ मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पाठ मात्र से वेदाध्ययन को समाप्त करने वाला कीचड़ में फंसी गौ के समान कष्ट पाता है। जो विधि पूर्वक वेद का अध्ययन कर वेद के अर्थ पर विचार नहीं करता, वो अपने वंश के साथ शूद्र के समान है। वास्तव में पात्रता, योग्यता नहीं प्राप्त करता है। अर्थात वेदाध्ययन करने वाला वेदार्थ अवश्य जाने, यही तात्पर्य है। यदि गुरु के पास ही जीवन पर्यंत रहने की इच्छा हो तो शरीर के अंत होने तक बड़ी ही सावधानी पूर्वक इनकी गुरु की सेवा करनी चाहिए। अथवा गुरु, गुरुपत्नी या उनके किसी सपिंड के न रहने पर वन में जाकर विधि पूर्वक अग्नि में हवन करना चाहिए और समाहित होकर ब्रह्म में अत्यंत निष्ठा रखते हुए नित्य वेदाभ्यास करना चाहिए। नित्य भस्म स्नान करते हुए गायत्री, शतरुद्रीय और वेदांत शास्त्रों का विशेष रूप से निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वेद ज्ञान की प्राप्ति का यह सनातन विधान आप लोगों को बतलाया गया। प्राचीन काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर भगवान स्वयंभू मनु ने स्वयं ही इसे कहा था। इस प्रकार अपने अंतःकरण को ईश्वर में समर्पित करके विधान को जानने वाले जो पुरुष इस ब्रह्मचर्य विधि का अनुष्ठान यथावत पालन करता है, वो क्रमशः समस्त मोह जाल का परित्याग कर अमर होते हुए अनामय शिव पद को प्राप्त करता है तथा अमर हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप होकर कृतकृत्य हो जाता है।